मंगत लाल अपनी पत्नी शर्मिली और बेटी किरण के साथ उदयपुर के एक गांव में रहता था। मंगत लाल बहुत ही लालची और बहुत ही बेईमान किस्म का आदमी था। पेशे से वह एक जमींदार था। वह हर वक्त लोगों से ठगाई करने में लगा रहता था और अपनी जेब भरता रहता था। पैसों से उसे इतना मोह था कि वह उसे खर्च करने से पहले 100 बार सोचता था। एक दिन शर्मिली मंगत लाल से कुछ पैसे मांगते हुए बोली, शर्मिली, सुनिए जी, ज़रा मुझे कुछ पैसे और गहने दे दीजिए, मुझे अपने भाई की शादी में जाना है। मंगत लाल कहता है, क्या तुम हर वक्त मेरे पैसे उड़ाने में लगी रहती हो, और तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए? पैसे कितने मुश्किल से कमाए जाते हैं जानती भी हो? शर्मिली, हाँ हाँ जानती हूँ, कितनी मुश्किल से कमाए जाते हैं। मन ही मन कहती है, लोगों से लूटते जो रहते हो, पर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ना। मंगत लाल, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, और तुम मत जाओ किसी शादी वादी में। शर्मिली के काफ़ी मांगने पर भी मंगत लाल उसे पैसे नहीं देता और शादी में जाने को भी मना कर देता है। इसके बाद मंगत लाल घर से बाहर ठगाई करने के लिए निकल जाता है। उसके साथ हमेशा एक तोता रहता है जो कंधे पर बैठा रहता है। मंगत लाल, अरे इस तोते के खर्च बहुत बढ़ गए हैं, दिन भर बस खाता ही रहता है, किसी काम का नहीं है, चलो इसे अभी कुछ काम पर लगाता हूँ। इतने में उसे सामने से बिरजू डाकिया बैंक से पैसे लाते हुए दिखाई देता है। मंगत लाल उसे अपनी ठगाई के जाल में फंसाने के लिए ज़ोर से बोलता है, मंगत लाल, तोते, जा और उस बस वाले से कहना कि मैं थोड़ी देर में वहाँ पहुँच रहा हूँ, तब तक बस मेरे लिए रोके रखना। मंगत लाल के ऐसा कहने पर तोता तुरंत बस स्टैंड की तरफ उड़ जाता है। यह देखकर बिरजू डाकिया को लगता है कि सच में यह तोता अपने मालिक की बात मान रहा है। बिरजू डाकिया, वाह भाई साहब, क्या है यह तोता, आपकी बात सच में मानता है? मंगत लाल, हाँ, यह मेरा दुलारा और आज्ञाकारी तोता है। बिरजू डाकिया मन ही मन सोचते हुए, यह तो मेरे बहुत ही काम का है, वैसे भी मैं दिन भर साइकिल चलाकर थक जाता हूँ, यह मेरा काम बहुत ही आसान कर देगा। मंगत लाल, आप क्या सोच रहे हैं? देखो, इस तोते को खरीदने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि यह मेरा आज्ञाकारी तोता है और इसे मैं नहीं बेचूंगा। बिरजू डाकिया, अरे भाई साहब, यह तोता मुझे दे दीजिए, मैं इसके अच्छे दाम आपको दे दूंगा। मंगत लाल साफ मना कर देता है। इससे बिरजू डाकिया का यकीन और भी पक्का हो जाता है कि यह एक आज्ञाकारी और एक होनहार तोता है। तभी तो मंगत लाल उसे नहीं देना चाहता है। बिरजू डाकिया तोते की काबिलियत काफ़ी पसंद आ गई थी उसे हर कीमत में लेना चाहता था। इसलिए उसने इस बार तोते की कीमत को बढ़ाकर कहा, बिरजू डाकिया, भाई साहब, यह तोता मुझे दे दीजिए, मैं आपको इसके 200 रुपये दूंगा। मंगत लाल, क्या 200 रुपये? नहीं नहीं, मैं नहीं अपने चतुर तोते को इतने कम दाम में दूंगा। बिरजू डाकिया, अरे भाई साहब, ऐसा ना कहो। अच्छा ठीक है, आप ही बताओ कि आप इसे कितने में बेचना चाहते हो? मंगत लाल, कम से कम 1000 रुपये, हालांकि यह भी कम ही है, लेकिन मैं 1000 में यह तोता तुम्हें दे सकता हूँ। इतने में तोता वापस आ जाता है और मंगत लाल के कंधे पर बैठ जाता है। मंगत लाल के 1000 रुपये मांगने पर बिरजू डाकिया थोड़ी देर तक तो सोचता रहता है, लेकिन तोते की काबिलियत से बिरजू डाकिया बहुत प्रभावित हो चुका था। इसलिए वह कहता है, अच्छा ठीक है भाई साहब, मैं आपको इसके 1000 रुपये दे सकता हूँ, लेकिन क्या यह तोता मेरी बात मानेगा? मंगत लाल, हाँ हाँ ज़रूर, अब तक यह मेरी बात मान रहा था, लेकिन अब तुम इसके मालिक हो, मैं इसके कान में यह बात कह देता हूँ, इसके बाद यह तुम्हारी ही बात मानेगा, मेरी नहीं। मंगत लाल एक ठग था, इसलिए वह दिखावा करते हुए तोते के कान में हल्की सी फुसफुसाहट करने लगता है। इसके बाद बिरजू डाकिया उस तोते को कंधे पर बैठाकर वहाँ से चला जाता है।
अगले दिन सुबह के समय बिरजू डाकिया उस तोते को एक खत देता है और उसे सही जगह पहुंचाने को कहता है। तोता खत को लेकर उड़ तो जाता है, लेकिन शाम तक वापस नहीं आता। सुबह से शाम तक बिरजू डाकिया उसका इंतज़ार करता रहता है और अंत में बहुत क्रोधित होता है। बिरजू डाकिया, लगता है उस आदमी ने मुझे ठग लिया। रुको, अभी मैं उसके पास जाता हूँ, फिर मैं उसे बताऊँगा। इस बार फिर मंगत लाल उसी रास्ते पे उस दूसरे ठग को ठगने के लिए जाता है। तभी उसे वह बिरजू डाकिया मिलता है। बिरजू डाकिया, क्यों भाई, तुमने तो मुझे ठग ही लिया। तुमने जो तोता मुझे दिया था, मैंने उसे खत भेजने को कहा था, लेकिन वह अभी तक नहीं लौटा। मंगत लाल, क्या तुम पागलों जैसी बातें कर रहे हो? मैंने तो तुमको अपना तोता दे दिया है, तो फिर भला मैं तुम्हें कैसे ठग सकता हूँ? बिरजू डाकिया, अच्छा, तो वह तोता फिर वापस क्यों नहीं आया? मंगत लाल, तुमने उस तोते को जहाँ खत भेजने को कहा था, वह जगह उसे तुमने दिखाई थी या नहीं? बिरजू डाकिया, नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया था। मंगत लाल, तो फिर वह वापस कैसे आएगा? अरे अरे, तुमने तो मेरा तोता ही गुमा दिया। मेरा प्यारा तोता, पता नहीं वह इस समय कहाँ होगा। मंगत लाल के इन उदासी भरे शब्दों को सुनकर बिरजू डाकिया उसे निर्दोष समझता है और वहाँ से मुंह लटकाए वापस चला जाता है। मंगत लाल अपनी ठगाई पर और चतुराई पर बहुत खुश होता है। अगले दिन हरिया एक नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा होता है। तभी मंगत लाल साधु का वेश बनाए उसी रास्ते से गुजरता है। मंगत लाल हरिया से कहता है, बेटा, मैं तुम्हारी परेशानी जानता हूँ। तुम नौकरी की तलाश कर रहे हो ना? हरिया मन में, अरे यह बाबा तो अंतर्यामी है, कुछ कहे बिना ही मेरी परेशानी का पता लगा लिया। मंगत लाल, तुम परेशान मत हो। अगर तुम मेरी एक बात मानो तो मैं तुम्हारी समस्या हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता हूँ। हरिया वैसे ही नौकरी की समस्या को लेकर बहुत परेशान था, इसलिए वह बाबा की हर एक बात को सही मान लेता और मन ही मन सोचता है, क्यों ना इनकी बात को मान लिया जाए। हरिया, हाँ हाँ बाबा, आप जो कहेंगे मैं वो सब करूँगा। मंगत लाल, नौकरी पाने के लिए कुछ जैसे भिक्षुक को 500 रुपये दान करने होंगे। ऐसा करने पर 10 दिनों में तुम्हें नौकरी लग जाएगी। मंगत लाल के ऐसा कहने पर हरिया थोड़ा सोचता है, लेकिन बाबा की बातों को सही मानते हुए वह ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। घर से फॉर्म ऑनलाइन के लिए 1000 में से 500 रुपये वह मंगत लाल को दे देता है। हरिया, बाबा मेरी नौकरी तो लग जाएगी ना? मंगत लाल, हाँ बेटा, 10 दिनों के बाद। इसके बाद हरिया अपने घर की ओर निकल जाता है और मंगत लाल इस तरह ठगाई करके खुश होकर अपने घर चला जाता है। 10 दिन बीत चुके थे, लेकिन हरिया की नौकरी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वह बहुत क्रोधित होता है और उस बाबा को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन वह असली बाबा हो तब ना मिले। वह एक दिन पूरा दिन गांव में भटकता रहता है। फिर एक दिन उस गांव में एक बिल्डर आता है और सभी गांव वालों को अपना ऑफ़र बताता है। बिल्डर, आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा ऑफ़र है। आप लोग मुझे अगर 1 लाख रुपए दोगे तो 6 महीने के अंदर आपको 10,000 रुपये का ब्याज दूंगा। मंगत लाल, क्या तुम सच बोल रहे हो? कोई धोखा तो नहीं दोगे? बिल्डर, नहीं नहीं साहब, मैं आपको कोई धोखा नहीं दूंगा। आप चाहे तो सबूत के तौर पर मेरा चेक ले सकते हैं। मंगत लाल के मुंह में पानी आ जाता है और वह इस सुनहरे ऑफ़र को मानते हुए बिल्डर को 5 लाख रुपए दे देता है। फिर जब 6 महीने बीत जाते हैं तो मंगत लाल को काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है। उसे बदले में काफ़ी पैसे मिलते हैं, जिसे देखकर वह बहुत खुश होता है। इसी मुनाफे की और बड़ा बनाने के लिए वह गांव वालों के पास जाता है और उन्हें भी यही ऑफ़र समझाता है। दूसरे गांव के लोग उस पर भरोसा करते हैं और उसे पैसा दे देते हैं। वह बदले में सबूत के तौर पर चेक साइन करके उनको दे देता है। जब मंगत लाल घर आकर पैसों को गिनने बैठ जाता है तो शर्मिली कहती है, जब मैं आपसे पैसे मांगती हूँ तब तो आपके पास पैसे होते नहीं हैं, लेकिन अब आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? मंगत लाल, तुम मेरे पैसों को नज़र क्यों लगा रही हो?
क्या और कोई काम नहीं है तुम्हारे पास? जाओ यहाँ से और मुझे मेरा काम करने दो। जैसे ही मंगतलाल का दिया हुआ समय पूरा होता है तो बिल्डर बैंक जाकर अपने खाते को बंद करवा देता है। उसके बाद दूसरे गांव के लोग उस उस खाते से पैसा नहीं निकाल पाते। शर्मिली, अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। तुम जो लोगों को ठगा करते थे, आज तुम खुद ठगा गए। अब मैं भी मायके जा रही हूँ बेटी को साथ लेकर। अब तुम्हारे साथ में कभी नहीं रहूँगी। शर्मिली और किरण को घर छोड़कर जाता देख मंगतलाल उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शर्मिली नहीं रुकती। मंगतलाल इस बार अपने कारनामे पर पूरी तरह से शर्मिंदा था और अब उसे समझ आ चुका था कि ठगाई और बेईमानी व्यक्ति को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है, नष्ट कर देती थी, तबाह कर देती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमें कमेंट करना कतई ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।